एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कीमिंग और लिन शानी को देखते हैं। तभी वहाँ से बैंग शिन्या भी बाहर निकलती है। तभी वो कहती है मुयुन ठीक है, बस उसे कुछ दिन का आराम लगेगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। तभी लिन शानी भी सोचता है ये दोनों सिस्टर वैंग शिंगे और वैंग शिंग्यू, इनकी आइडेंटिटीज अभी भी अननोन है। तभी वो भी मुयुन को देखने अंदर दौड़ जाता है। तभी किमिंग और लिन शानी मुयुन को देखते हैं। तभी वो मुयुन को देखते हैं और किमिंग बोलता है वैंग शिंग्यू मैं नहीं जानता, लेकिन पवेलियन मास्टर पिछले 3 सालों में हम सब ने उसकी परफॉर्मेंस देखी थी और मुझे लगता है वो और टीचर मू। तभी वो आगे की बात नहीं बोलता और आगे बोलता है शायद उसे इस चीज का दुख नहीं होना चाहिए। तभी लिन शानी बोलता है रुको, पहले मुइन के उठने का इंतजार करते हैं और इस बारे में उससे बात करेगी। तभी मुइन भी फुल रुआबदार अंदाज में उठता है और कहता है तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो जब मैं उठूंगा। तभी मुइन आगे कहता है ये कैसी सिचुएशन है, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। तुम में से ये इतनी अच्छी एबिलिटी किसके पास थी? तभी लिन शानी बोलता है वो बैंग शिंग्यू थी। तभी मुइन हैरान हो जाता है। तभी मुइन को सोचने लगता है। तभी कीविंग बोलता है हम आपके अयोग्य स्टूडेंट्स हैं। अब टीचर की आइडेंटिटी उसको भी पता लग चुकी है। उसने आखिरी रात हम सभी को बाहर भेज दिया और आपको पूरी रात हील किया। तभी मुइन हैरान हो जाता है और कहता है पूरी रात? तभी मुइन को सोचने लगता है। तभी किमिंग कहता है टीचर आप ठीक हो? तभी मुइन बोलता है तुम सब बाहर जाओ, अभी मुझे कुछ काम है, मेरे सर में हल्की हल्की दर्द हो रही है। तभी मुइन उन दोनों को बाहर जाते हुए देखता है। जैसे वो दोनों बाहर चले जाते हैं मुइन खुद को चेक करने लगता है। तभी मुइन खुद से खुशबू सीखने लगता है और कहता है ये तो गुलाब की खुशबू है। तभी मुइन बोलता है असंभव। तभी मुइन पीछे मुड़ता है और बेड पर खून के निशान देखता है। तभी मुइन नीचे गिर जाता है और कहता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैं शादीशुदा हूँ, ये सब चीटिंग है ना? ये बैंग शिंगिया, ये खेलने के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तभी मुइन वापस हो जाता है और कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी सीन शिफ्ट होता है। तभी मुइन को दिखाया जाता है, मुइन बाहर आता है। तभी वहाँ पे सबको दौड़ते हुए देखता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो कीमिंग को रोकता है और कहता है क्या हुआ, सब भाग क्यों रहे हैं? तभी कीमिंग बोलता है ये सिर्फ 2 पवेलियन की मर्जिंग की बात नहीं है, बल्कि इससे पूरा नैन्यून किंगडम ही अव्यवस्था में आ चुका है और वैंग और वो फैमिली एक साथ काम कर रही है इसके लिए कि अब आगे उनका क्या प्लान होने वाला है। तभी किमिंग आगे कहता है हालांकि अभी ग्रीन शैडो ब्लड सेक्ट शांत है, लेकिन हो सकता है उनका भी आगे कुछ प्लान हो। तभी मुइन बोलता है एक ऐसा इफेक्ट अचीव करने के लिए अब इसकी मेन पावर खतरे में है और अब ये सही समय है हमें रिकवर करने का। तभी मुइन आगे कहता है अब दोनों पवेलियन को बता दो अभी किसी भी कंफ्लिक्ट में ना पड़े आउटसाइडर के साथ कुछ समय के लिए। तभी किमिंग हामी भर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी मुइन बोलता है सीक्रेटली कुछ न्यूज फैलाओ और उन दोनों को आपस में लड़ने दो और अब नैन्यून किंगडम में गू फैमिली, वैंग फैमिली और ग्रीन शैडो ब्लैक सेक्ट वो सारी ही अव्यवस्था में होगी और हमारा सनडे पवेलियन नेचुरली इसको सिर्फ छूते हुए देख नहीं पाएगा। तभी किमिंग हामी भरता है। तभी मुइन के सर पर दर्द होने लगती है। तभी किमिंग बोलता है टीचर आप ठीक हो? तभी मुइन सांस अंदर लेता है और कहता है ठीक है, तुम सबसे पहले इस काम को करो, मुझे थोड़ी देर आराम करना होगा। किमिंग काफी ज्यादा उदास होता है अपने टीचर की हालत देख के। तभी मुइन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है अभी जाओ और मत भूलना जो मैंने तुमसे कहा। तभी वो हामी भरता है और वहां से जाने लगता है। तभी हम मुइन को देखते हैं। मुइन अपनी छाती पर हाथ रखता है और पीछे दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी मुइन कहता है सोल लेक कंडेंशन। तभी मुइन एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मुइन वहां से गायब हो जाता है। तभी मुइन एक जगह बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं मुइन अपनी पूरी फोर्स से वहां पे कल्टीवेशन करने लगता है और वहां की पावर भी एब्जॉर्ब करने लगता है। मुइन जितनी तेजी से हो सके उसको एब्जॉर्ब कर रहा था और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था और खुद को रिकवर कर रहा था, साथ ही में हील भी कर रहा था, अपनी सोल पावर को भी बढ़ा रहा था। तभी एकदम मुइन आंखें खोलता और कहता है टोंगसन रिलम का फर्स्ट लेवल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूसेन स्क्रॉल को देखते हैं। यूसेन स्क्रॉल मुइन के अंदर से बाहर निकलता है और मुइन के सोल के पास चला जाता है। तभी मुइन बोलता है ये स्क्रॉल मेरे साथ काफी सालों से है, लेकिन आज इसकी इतनी जल्दी मेरे सोल के साथ ज्वाइन करने की इच्छा क्यों हुई? और अब मेरी स्ट्रेंथ 2nd लेवल पर पहुंच चुकी है टोंगसन रिलम के। तभी मुइन बाहर आ जाता है और वहाँ पे अपने गार्ड्स को देखते हुए बोलता है क्या हुआ? तभी वहाँ पे एक गार्ड बोलता है पवेलियन मास्टर, लेकिन मास्टर सैंगडेन पवेलियन के मारे जा चुके हैं और वो अभी तक शांत नहीं हुए। लगभग 80% लोग
उसमें ग्रीन शेडो ब्लड सकते थे। तभी मोइन बोलता ओ ये जल्दी शुरू होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है। तभी वहाँ पे एक कांच टूटा। तभी मोइन बाई गुस्से में कहता है मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, हत्यारे को ढूंढ निकालो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वहाँ पे 2 गार्ड होते हैं, वो कांपते हुए बोलते हैं। उनमें से एक गार्ड बोलता है मास्टर अगर हमारी खोजबीन में ये पता लगा कि ये काम ग्रीन शेडो ब्लड सेट के लोगों के द्वारा किया गया तब हम क्या करेंगे। तभी मुवई कहता है मैंने कहा उसे बिना किसी दया के मार देना, क्या तुमने ये बात नहीं सुनी। तभी वो गार्ड वहाँ पे हामी भर देता है और चले जाता है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक पर्सन को काफी ज्यादा घायल दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन जो कुछ लिख रहा होता कहता है तुम काफी लेट हो क्यों ह्यूसन। तभी वो पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी एक गार्ड उसके पास जाता है और उसकी सांस को चेक करता है। तभी वो बोलता है ये नहीं रहा। तभी वहाँ पे जो पर्सन होता है वो बोलता है दूसरे मास्टर गायब हो चुके हैं, यहाँ पर क्या हुआ। तभी वो गार्ड उसके पीठ से चाकू निकालता और कहता है ये डैगर सैंगडेन पेविलियन के द्वारा रॉयल फैमिली को बेचा गया था। तभी मैंग वेंगलियो बोलता है रॉयल फैमिली। तभी वहाँ पे एक लड़की होती जो कहती 3 साल पहले हमने मू फैमिली की घेराबंदी करने के बाद हमने वादा किया था कि वैंग, शाओ और लिन फैमिली को 60% मिलेगा मू फैमिली के ओरिजिनल स्ट्रेंथ का, लेकिन आखिर में वो सिर्फ 10% ही ऑक्यूपाई कर पाए। तभी वहाँ पे जो गार्ड खड़ा होता है कहता है मैंने सोचा कि मैं उन्हें सिटी में मार दूंगा और उनसे सैंगडेन पेविलियन को फैमिली और रॉयल फैमिली एंड लिन फैमिली को ले लूंगा, उन्हें एक ही हमले में साफ कर दूंगा। तभी वहाँ पे जो लड़की खड़ी होती है तभी वो बोलती है मुझे लगता है कि हमें टोंगसेन पेविलियन के साथ ही मिल जाना चाहिए ताकि हम 3 मेन फैमिली और सैंगडेन पेविलियन से एक साथ लड़ सके। तभी मैंग भी बोलता है टोंगसेन पेविलियन के साथ मिल जाए। तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है क्योंकि एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। मोइन का टोंगसेन पेविलियन दिखाया जाता है। तभी मोइन वहाँ पे बैठ के शराब पी रहा होता है। तभी मोइन बोलता है मैंग जुन तुम अंदर आ सकते हो। तभी मैंग जुन हंसते हुए अंदर आता और कहता है मास्टर जिमू सच में काफी ज्यादा होशियार हैं। तभी वो आगे बोलता है ऐसा लगता है कि आपको मेरे यहाँ आने का पर्पस ही पता ही होगा। तभी मोइन बोलता है अगर तुम टोंगसेन पेविलियन के साथ मिलना चाहते हो तो तुम मिल सकते हो, लेकिन इसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, मोइन कहता है। तभी मैंगजुन बोलता है भविष्य में 50% प्रॉफिट सैंगडेन पेविलियन का टोंगसेन पेविलियन को जाएगा। 2 साल पहले तुमने 2 बिग फैमिली से भी यही कहा था, मोइन कहता है। तभी मैंगजुन कुछ नहीं बोल पाता। तभी मोइन बोलता है 5 बिलियन टॉप ग्रेड स्प्लिटस्टोन प्लस सैंगडेन पेविलियन तुम्हें मुझे देना होगा। ओह ऑफ कोर्स, वैसे भी अगर हम एक बार सैंगडेन पेविलियन को जीत लेते हैं उसके बाद स्प्लिटस्टोन तुम्हारे लौटा दिए जाएंगे, मोइन कहता है। तभी मैंगजुन हामी भर देता है। तभी मोइन बोलता है ठीक है अगर यही बात है मैं यहाँ पर मैंगजुन के मैसेंजर का इंतजार करूंगा टोंगसेन पेविलियन आने के लिए। तभी मैंगजुन वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से बैंग शिन्यू आती है और कहती है 5 बिलियन टॉप ग्रेड स्प्लिटस्टोन, तुम सच में काफी ज्यादा क्रूर हो है ना। तभी मोइन बोलता है 5 बिलियन डिपॉजिट ग्रीन शेडो ब्लड सेट के लिए कुछ भी नहीं है और आज से टोंगसेन पेविलियन कुछ समय के लिए बंद रहेगा। तभी वैंग शिन्यू वहाँ पे बैठ जाते और कहते हैं तुम्हें इस तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, इस मैटर में तुम्हारी जिंदगी सच में खतरे में है। मैं तभी वहाँ पर रुक जाते। तभी मोइन कहता है लेकिन तुमने मुझे बचाया है ना, मैं सच में तुम्हारा ऋणी हूँ। तभी वैंग कहती है मैं तुम्हें इसका जिम्मेदार होने के लिए नहीं कह रही हूँ, वैसे भी कुछ लोगों का अपने जीवन में राहगीर होना तय है। तभी वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तभी हम मोइन को भी थोड़ा सा उदास देखते हैं। पीछे से कीमिंग उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी मोइन उसे बाहर निकाल देता है। तभी मोइन उसे पूछता है आज बताओ नैनियन में क्या हुआ। तभी कीमिंग कहता है 3 मेन फैमिलीज पूरी तरह से यूनाइटेड हो गई है और केवल इस समय में मुझे डर लग रहा है कि सू फैमिली भी पार्टिसिपेट होगी। तभी मोइन कहता है इन पिछले कुछ दिनों में सारी पेविलियन ही बंद थे और साथ में ही सारे सबऑर्डिनेट और डिसेबल को भी वापस बुला लिया गया है और उसके साथ ही मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी बाय करो इंपीरियल कैपिटल के एज में। तभी कीमिंग हाई भरता है और वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कीमिंग और लिन शानियों को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे मोइन आता है पूछता है क्या हुआ। तभी कीमिंग बोलता है टीचर अंदर जाइए और देखिए पेविलियन मास्टर को क्या हुआ। तभी मोइन भी जल्दी से अंदर जाता है देखने के लिए कि पेविलियन मास्टर को क्या हुआ और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताएं और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।